नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर किया गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है उसका क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर को इग्नोर कीजिएगा, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। अब त्वरण किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण के एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें कि त्वरण कौन सा राशि है, कौन सदिश राशि है या अदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि, तो याद रखिएगा त्वरण जो है वो क्या है, आपका सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा सदिश राशि नहीं, आपको बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर त्वरण तो क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें भार, तो भार भी क्या होता है, भार भी सदिश राशि होता है। ठीक है, और बात करें हम लोग विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी सदिश राशि होता है। चाल जो होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और विस्थापन का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, मीटर होता है विस्थापन का एसआई मात्रक। और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, जिसको एमएस भी लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही आप लोग से पूछा जा रहा है। न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण आप लोग को बताना है। ठीक है, न्यूटन का गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूटन का गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, यूटी प्लस 1/2at स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस 1/2at स्क्वायर। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये न्यूटन का गति का दूसरा समीकरण है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। अब 12 न्यूटन का हम लोग बल लगा रहे हैं, कितना, 3 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु पर, तो जो उत्पन्न त्वरण होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन। ठीक है, आगे देखिएगा, द्रव्यमान आपको एम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है। और आपसे त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण पूछ रहा है। ठीक है, ए पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, आप लोग को याद होगा, आप लोग अगर बल का फॉर्मूला याद किए होंगे तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, यहाँ पर बल आपके पास कितना है, 12 न्यूटन है, द्रव्यमान कितना है, 3 kg है, और ए आपको पता करना है। अब 3 इधर गुना में है, 12 को 3 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो ए कितना आएगा, ए आपका क्या आ जाएगा, ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, 4 वस्तुओं ए बी सी डी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। अब जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक है उसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का कितना है, ए का 6 kg है, बी का 10 kg है, सी का 15 kg है, और डी का कितना है, 18 kg है। और डी का द्रव्यमान जब 18 kg है तो जड़त्व किसका अधिक होगा, डी का होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो होता है वो क्या कहता है, वो बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल का परिभाषा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। और संवेग द्रव्यमान यहाँ पर बताया, द्रव्यमान कितना, एम द्रव्यमान है, वेग v है, और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, तो एम भी होता है, एम भी होगा।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान पूछा जा रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है, आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड का भार क्या होगा? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड का भार कितना होगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, खींचे हुए रबर के छल्लों में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? खींची हुई रबर के छल्लों में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति एन में क्या संबंध है? अब इसमें क्या संबंध है जी? तो इसमें भी बराबर एन लैम्ब्डा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एफ में क्या संबंध होता है? तरंग का आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एफ में क्या संबंध होता है? तो ये क्या संबंध होता है? एफ बराबर आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल के लिए क्या लिखेंगे? टी लिख लेंगे। ठीक है, आवर्तकाल के लिए टी लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एफ बराबर 1/t। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? अब इसमें से कौन पदार्थ है? गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। तो ठंडा पेय पदार्थ है। गंध, ठंडा और प्रेम ये लोग क्या जगह घेरता है? और पदार्थ क्या होता है? जो जगह घेरता हो, जो वस्तु जगह घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। ठंडा पेय मतलब ठंडा पानी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ठंडा पानी वो जगह भी घेरता है, उसमें द्रव्यमान भी होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? तो कोलाइड कौन है? कोलाइड कौन है? धुआं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड होता है क्या है? कोलाइड एक मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म रूप में फैले हुए अघुलनशील कणों में युक्त एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में निलंबित होता है। ठीक है, तो ये आपका धुआं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही 16 नंबर क्वेश्चन, यौगिक का एक उदाहरण बताइए। यौगिक का एक उदाहरण, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। तो यहाँ पर यौगिक कौन है? जल है। जल का आप लोग को पता होगा रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पर H2O एक यौगिक है जहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। यौगिक किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जुड़ते हैं तो वह एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और ये कैसे जुड़ा है? हाइड्रोजन है प्लस O, ऑक्सीजन आया और ये बन के क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 100 न्यूटन मीटर से भी बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र 18 नंबर के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आर्गन। आर्गन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आर्गन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? AR होता है। और इसका रासायनिक ये नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 18 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम NaCl बराबर है। 5.85 ग्राम NaCl बराबर है किसके बराबर है? इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर देखिएगा 5.85 ग्राम आपको NaCl दिया हुआ है, तो हम लोग मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता हो।
मोल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है मोल निकालने का फॉर्मूला, नहीं पता है तो याद रखिएगा, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान बाई अनुभार, अनुभार किसका, NaCl का, द्रव्यमान कितना दिया गया है 5.85, याद रखिएगा। अब चलिए अनुभार हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अनुभार NaCl, Na का परमाणु संख्या क्या होता है, Na का जो भार होता है वो बताइए, Na का द्रव्यमान भार क्या होता है, ठीक है। Na का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, Na का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, याद रखिएगा 23 होता है, ठीक है। और Cl का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है, याद रखिएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 58.5, ठीक है। ऊपर में कितना 5.85 और नीचे में 58.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसका पॉइंट निकाल दीजिए, तो नीचे आपको 100 से गुना कर देना होगा, और इसका जब पॉइंट निकालेगा ऊपर से आपको 10 से गुना कर लेना होगा। तो 10 में का 1 0 से 1 0 को इसको हटा दीजिए, इसको पूरा हटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 1/10 मोल मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख ले क्या, बिल्कुल 23 मिनट हो गया है, हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ये 20 नंबर तक आप लोग क्वेश्चन करवाएं, जिसमें आप लोग से 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पूछे, फटाफट से आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर इसका आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी आप लोग क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे रहे वेबसाइट का, वहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। साथ में सभी के लिए कुछ अन्य जानकारी भी दिया हो जिसको आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को उस क्वेश्चन से डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी क्वेश्चन को लेकर अगर जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ यौगिक का एक उदाहरण है, तो तांबा क्या है, तांबा क्या है, ये आपका क्या है, एक तत्व है, ठीक है। तांबा क्या है, एक तत्व है। जैसे उससे पहले हम लोग चल लेते इस इधर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो मतलब वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को अन्य जानकारी भी वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, समझा कर वहाँ पर बताया गया है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।